काट की लीला में समितियों के विषय में वर्णन चला था कि संयम की रक्षा के लिए साधकों को पालन करने योग्य जो होती हैं वे समितियां होती हैं। और समिति 5 प्रकार की होती हैं: ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदान, निक्षेपण, उत्सर्ग। उसी समिति के विषय में व्युत्पत्ति के रूप में पुरुषार्थसिद्ध्युपाय के अंदर में ये श्लोक कहा कहते हैं। उत्तम से पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ग्रंथ में श्लोक 203 में समिति की परिभाषा दी है कि समिति किसे कहते हैं। सम्यक् गमनागमनम्, सम्यक् भाषा तथैषणा, सम्यग्र निक्षेपो, व्युत्सर्गः सम्यगिति समितिः। गमन और आगमन में सम्यक जो व्यवस्था रखी जाती है, सम्यक प्रकार से गमन या आगमन किया जाता है, अर्थात यत्नाचार पूर्वक जो 4 हाथ जमीन को देख करके चलना और आना जाना करना, ये सभी समिति कहलाती है। 4 हाथ जमीन को देखने का अर्थ ये भी है कि दिन के प्रकाश में ही गमनागमन करना चाहिए, मार्ग से ही गमन करना चाहिए। जो मार्ग नहीं है ऐसे उन मार्ग पर साधुजन गमनागमन नहीं करते हैं, तो ऐसी समिति होती है। ज़्यादा तेज नहीं चलना चाहिए और ज़्यादा धीमी गति से भी नहीं चलना चाहिए। उपयोग को लगा करके गमनागमन करना चाहिए। तो समिति के विषय में मूलाधार आदि ग्रंथों में काफ़ी वर्णन ईर्ष्या समिति के विषय में दिया है। यहाँ पर भी अपन उसी का विषय में वर्णन देखेंगे। तो ये ईर्ष्या समिति है। सम्यक भाषा और साधुओं की भाषा, पहली बात तो वचन मुक्ति का पालन करने वाले होते हैं, बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं। बोलता नहीं ये वचन मुक्ति है। और यदि बोलना पड़े तो प्रयोजन वसात आवश्यक तथ्यों को लेकर के सत्य, हित, मित और प्रिय, इस प्रकार के भाषा का बोलना सम्यक भाषा कहलाती है। तथैषणा सम्यक, और 46 दोष को टाल करके, 32 अंतरायों को टाल करके जो अपनी आहार शुद्धि के साथ आहार आदि लेना, ये सम्यक प्रकार से ईष्णा समिति है। सम्यक ग्रह निक्षेपो, किसी वस्तु को ग्रहण करना या किसी वस्तु को रखना, वो भी सावधानता के साथ ग्रहण करना, सावधानी के साथ रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। और सम्यक व्युत्सर्ग, ये भी सम्यक तरीके से अपने यहाँ उसका वर्णन है कि सच्छिद्र स्थानों पर जहाँ जीव जंतु होते हैं, हरी घास आदि होती हैं, ऐसे स्थानों पर साधुजन व्युत्सर्ग नहीं करते हैं, मतलब सर्ग नहीं करते हैं, है ना, जो उचित हैं, मर्यादित हैं। और इन सब के साथ साथ गुण होना चाहिए, ओठ होना चाहिए, चाहे जहाँ बैठ गए, चाहे जहाँ नहीं। तो इस प्रकार की एक मर्यादाएं अपने शास्त्रों के अंदर उसका वर्णन मिलता है। तो इन सारी क्रियाओं में जहाँ सम्यक रीत्या अनुसार क्रियाओं का पालन किया जाता है, वह समिति कहलाती है। समितिं पालयता यदि कदाचित् जीव हिंसा भवेत् तदपि हिंसा दोषो न भवति तस्य। कह रहे हैं समिति के पालन करने वाले प्राणियों से, व्यक्तियों से कदाचित कोई जीव की हिंसा भी हो जाए तो भी उसमें हिंसा दोष नहीं माना। पहली बात क्यों? समिति का पालन करने वाला तो हिंसा तो होगी ही नहीं, क्योंकि समिति का पालन कर रहा है, देख करके चल रहा है, सावधानता से चल रहा है, तो जीव हिंसा होगी ही नहीं। लेकिन कदाचित दृष्टि दोष के कारण से
मान लीजिए अपने देखने की इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, अथवा जीव बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, वो आंखों से संबंध में नहीं आ पा रहा है, अथवा कदाचित प्रकाश आदि कोई इस प्रकार की स्थितियां कोई कारण संभव हो जाए, और बहुत सारे ऐसे कारण दिए हैं कि अचानक पैर का देखने करके पैर रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई जीव उछट करके पैर के नीचे आ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, खत्म भी हो गया, तो भी वो सावधानता रख रहने वाले थे, इसलिए ऐसी हिंसा होने पर भी दोष नहीं माना गया। लेकिन आगे खुलासा करते हैं, उत्तम से प्रवचन सारे श्री कुंद कुंदाचार्य, श्री प्रवचन सार में कुंद कुंदाचार्य देव ने तीसरे अध्याय की 17वीं गाथा में कहा है, मरदुवा जीयदुवा जीवो अयदाचारस्य निच्छदा हिंसा अयदस्य नत्थि बन्धो हिंसा मेत्तेन समीलस्य। एक गाथा लगभग अनेक ग्रंथों में भी आई है, प्रवचन सार में भी आई है, मूलाचार में भी आई है, और भी ग्रंथों में भी एक गाथा देखी जाती है। यहाँ कह रहे हैं कि मरदुवा जीवदुवा जीवो, जीव मरदु जीव मरे अथवा जीवदु जिए, लेकिन अयदाचार से निच्छदा हिंसा, अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करने वाले व्यक्तियों के लिए नियम से हिंसा हो रही है। अब मतलब मरने के लिए तो हर व्यक्ति हिंसा कहता है, और यहाँ तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि उससे जीव मरा भी नहीं है, लेकिन अयत्नाचार है, प्रमाद है, तो हिंसा भाव है। क्यों? प्रमत्तयोगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमत्त योग हिंसा, ऐसा भी प्रमाण है। प्रमाद योग भी आभ्यंतर हिंसा है, प्राण विप्रोपणम बाह्य हिंसा है। तो प्रमाद का योग आ गया, कौन झुके, कौन पीछे मार्जन करे, कौन अच्छी तरह से चले, ये जो प्रमाद भाव है, तो उसने तो पहली हिंसा कर ही ली। अब ऐसे व्यक्ति से जीव हिंसा हो या ना हो, लेकिन अयत्नाचार की प्रवृत्ति थी, इसलिए वो हिंसक ही कहा जाएगा, हिंसक ही कहा जाएगा। अपने लिए सब काम अपना मूल गुण है, दूसरे काम अन्य कार्य मूल गुण। कितने लोग यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, चलते चले जा रहे हैं, अथवा मार्जन भी कर रात्रि में चलते समय करते हैं, और सुनाते जा समाचार, सुनते जा, किसी से बात करते जा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तो अयत्नाचार रूप प्रवृत्तियां चल रही हैं, और अयत्नाचार प्रवृत्ति में नियम से हिंसा ही कही जाएगी। वो व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता है, उसकी अहिर्य समिति का पालन ही नहीं हो रहा है। तो अहिर्य समिति का पालन नहीं हो रहा, इसका मतलब है अहिंसा व्रत का भी पालन नहीं हो रहा है। और जिसके व्रतों का पालन नहीं हो रहा, अब उसको क्या कहोगे? मुनि कहोगे क्या? उसको संयमी कहोगे क्या? कौन सा संयम? प्राणी संयम उसका बन ही नहीं पा रहा है। तो इस बात के लिए अपन लोगों को निरंतर सोचना चाहिए कि अपन लोगों ने समितियों का धारण किया है, समितियों के नियम लिए हैं कि हमारे 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, तो हमको उस समिति का पालन करना है, देख करके चलना है, मर्यादा से चलना है। इतनी तेजी से व्यक्ति चलता है, इतनी तेजी से चलता है कि कोई अगर टर्न आ जाए, मोड़ आ जाए, तो टकरा जाता है एक दूसरे अरे सॉरी, अब क्या सॉरी? अपने लिए सॉरी नहीं है, अपन को सावधानता से चलना चाहिए। आमतौर पर गाड़ियां जब भी टर्न करती हैं ना, तो हार्न बजाती है पहले से, ऐसा कानून है, ऐसा नियम है कि उसके लिए जो भी कोई भी गाड़ी मोड़ से जब मोड़ लेती है, तो उस समय हार्न जरूर बजाए। जो अंधे मोड़ होते हैं या कोई ऐसे मोड़ होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता, हॉर्न बजाया जाता है, कि जिसके कारण से
और क्या नाम से दूसरा व्यक्ति सावधान हो सकता है। अपने यहाँ भी कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपन को चाहिए कि अपन लोग दृष्टि दूर रखें, दूर दृष्टि बने, एक बात देख करके चले, सावधान होकर के चले और संभल करके चले, खास करके चले, कुछ भी हो। और कुछ नहीं हो सकता, तो दृष्टि तो डाल सकते हो, सावधान तो हो सकते हो, अपन महसूस कर सकते हैं। यहाँ से कदाचित कोई व्यक्ति आएगा तो हम किस तरह से अपने आप में टक्कर से बच सकते हैं, बचने का एक प्रयास रहता है। तो अपने लिए चाहिए इतनी जल्दी से ना चले। इतनी जल्दी से व्यक्ति चलता है कि दरवाजे वगैरह से या खिड़की वगैरह से या दीवार से टकरा जाता है, चोट लग जाता है। इतनी जल्दी क्या आवश्यकता है इतनी जल्दी चलने की? धीरे चलो, थोड़ा सावधानता से चलो। 1 मिनट 2 मिनट कोई विलम्ब होने से कोई काम तो नहीं बिगड़ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट भी क्या, मान लीजिए कुछ ही सेकंड, तो ऐसा कुछ काम नहीं बिगड़ता है। तो इतनी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे से टकरा जाए, कोई किसी से गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी को तकलीफ हो जाए। तो इसलिए कहा गया है कि यत्नाचार पूर्वक चलना चाहिए, अयत्नाचार पूर्वक नहीं चलना चाहिए। बातें करते करते देख कहीं रहे, चलते चले जा रहे हैं, तो इरिया समिति का पालन नहीं हो रहा है। इरिया समिति का पालन नहीं हो रहा है। जो लोग व्हील चेयर वगैरह पर बैठते हैं उनको सोचना चाहिए कि इरिया समिति कहाँ गई तुम्हारी ओर से। इरिया समिति कौन सा मूल गुण पालन हो रहा है, हैं? कुछ लोग तो ऐसी स्थिति पर रहते हैं कि सक्षम हैं, चल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं चलो, जितना चलो उतना तो चल सकते हो, तो उतना भी नहीं चलना चाहता है व्यक्ति, उतना भी नहीं चलना चाहता है। सोचो, अपना व्रत है, अपना महाव्रत है, मान सकते चलो बहुत कोई असमर्थ परिस्थिति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोज रोज वही इमरजेंसी परिस्थिति बनती रहे, असमर्थता बनती रहे। तो कितने लोगों का तो संयम केवल दिखावा, विडंबना बना हुआ है। जब उनकी संयम देख लो, इरिया समिति देख लो, अहिंसा महाव्रत देखो, सत्य महाव्रत देखो, अचौर्य महाव्रत देखो, और भी परिग्रह अपरिग्रह व्रत देख लीजिए, अथवा और भी समितियों का देखो, वेषणा समिति देखो, क्या क्या कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं, और फिर भी व्यक्ति आदर और सम्मान के आगे पे पास में बैठा है। हमारा आदर, हमारा सम्मान, हमारी व्यवस्था कैसे हो सकती? आंखें देखी माखी कैसे? चाहिए केवल सम्मान द्वेष के लिए नहीं दिया जाता है, सम्मान किसके लिए दिया जाता है? गुणों के लिए दिया जाता है। वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों के लिए नमस्कार किया जाता है, वंदन किया जाता है, उसके लिए आदर दिया जाता है। तो गुण भी तो होना चाहिए। कभी कदाचित किसी के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो मान सकते हैं, पश्चाताप झलकना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयास होना चाहिए। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, भले वो बैठते हैं उसके माध्यम से विहार करते हैं, असमर्थ हैं, असक्षम हैं, लेकिन कम से कम भावना तो भा लेते कि मुझे नहीं बैठना पड़े। हमारे महाराज हैं, इतनी उम्र है, इतनी शरीर की क्षीणता है, लेकिन कम से कम एक भावना भाते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि सच्ची भावना तो मन से कम एक बार भा रहे हैं, ऐसे विचार तो उनके अंदर में आ रहे हैं, उनको इस मिस्टेक को, गलती को महसूस कर रहे हैं कि हमारे मुनि व्रत में दोष हो रहा है, बहुत बड़ा दोष लग रहा है, तो एहसास करते हैं, उसके विषय में आत्मनिंदा, आत्मगर्हा करते हैं, तो भी अपन को ऐसा लगने लगता है कि इनकी निश्चित अच्छी चलिया संबर नजरा का कारण बन सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते, कुछ भी उनको इस विषय में पश्चाताप नहीं, कोई भी इसमें दुख नहीं, कोई भी इस विषय में खेद नहीं, बस जो आया सो अपने हिसाब से करते चले जा रहे। क्या मर्यादा दिख रही है, क्या मर्यादा की अनुकूलता प्रतिकूलता दिख रही है ना। जेंट्स
आम तौर पर लेडीज के या कोई माताजियों के वो ठेले को धड़काने वाले नहीं लेडीज होती हैं आम तौर पर। और यदि कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो कम से कम इतने सतर्क, इतने सावधान होना चाहिए कि आपका कपड़े व्यवस्थित होना चाहिए, उसमें व्यवस्थित तरीके से बैठना चाहिए, उस समय पानी आदि का यूज नहीं करना चाहिए, मुंह धो रहे, धूप लग रहे, ये सब क्या मर्यादा। केवल मात्र ज्ञान पुस्तक तक या प्रवचन तक नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने जीवन में भी आचरण में आना चाहिए, तो उससे अपने लिए अपना कल्याण होगा, अपनी आत्मा का हित होगा। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्ति अयत्नाचार पूर्वक गमनागमन करते हैं उनसे जीव मरे या ना मरे उनके लिए तो हिंसा का दोष नियम से लगेगा। पैदस्य नथि बंधो हिंसा मित्र समीदस्य। और कह रहे हैं कि जो समिति से युक्त हैं और प्रयत्नशील हैं, यानी देख करके चल रहे हैं, संभाल करके चल रहे हैं, उस कारण से हिंसा में तीर्ण, यदि हिंसा मात्र हो जाए, अब उनके भाव तो गलत नहीं है, उनके भाव इतने पवित्र हैं कि उनके लिए पूरा ध्यान है कि हमारी अहिंसा अपनी ईर्ष्या समिति है और इस कारण से मुझे देख करके ही चलना है, देख करके ही पैर रखना है और चार हाथ प्रमाण जमीन को देख करके ही चल रहे हैं। लेकिन अब एक आंखों की उनकी ज्योति या उनकी रोशनी की कमी है कि उस कारण से पूर्ण रूपेण उनको समझ में नहीं आ पा रहा, लेकिन प्रमाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए हिंसा होने पर भी हिंसा का दोष नहीं लगेगा, हिंसा का दोष नहीं लगेगा। सावधानता से पिछी मार्जन करके चल रहे हैं और कदाचित कोई जीव उनके पैर के नीचे आ गया, पैर रख दिया गया, तो पहली बात तो ये है सावधान व्यक्तियों से पैर भी पड़ जाता है तो खत्म नहीं होता है। नहीं देखा है भले क्यों, क्योंकि उनके है हल्के पैर रखे जाते हैं, उनको महसूस होता तुरंत वो समझ आ रहे भाई क्या पैर के नीचे कुछ है ना, एहसास होने लगता है। तो जो समितिवान है, जो ध्यान है जिसका पैदा से इसी का अर्थ प्रयत्नशील है, तो वो तो सतर्क है ना, लेकिन जो जिसका प्रयत्न ही नहीं है, उस और उपयोग ही नहीं है, धड़ा धड़ 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 चलते जाते पैर रखते चले जाते, तो उसके अंदर में तो आचरित हिंसा है और इसके अंदर में अहिंसा ही है। तथैव भगवती आराधना ग्रंथे बढ़ितमास्ते। भगवती आराधना ग्रंथ की 1195वीं गाथा में भी कहा है, पौम निमित्तम वाजहा उदयेन नालिपति सड़े गुणजुत्तम तस्मिदिहिं नालिपै साधु कायेषु इरीयन्तो। कह रहे हैं सणेह गुणजुक्तम, जो पौम, पौम का अर्थ था पद्म, पद्म यानी कमल, कमल जो होता है उसके पत्ते में एक विशेषता है, पत्ते चिकने होते हैं, उसके पत्ते क्या रहते हैं, चिकने का तात्पर्य ऐसे चिकने भी नहीं कि मिट्टी उसमें चिपक जाए, लेकिन ऐसे रहते हैं जिसके लिए अपन बोलते हैं गुलगुले होते हैं, ऐसे होते हैं। अब उसके ऊपर पानी की बूंद आकर के बैठ जाए या पानी की बूंद आ जाए तो कह रहे हैं ना लिपति उदयन, उदक का वह पानी जल बिंदु जो है वह क्या होता है, इतने मात्र से लिप्त होती नहीं है। स्नेह गुण से युक्त कमल का पत्ता जिस पर जल से लिप्त नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो जल को सोखता नहीं है, वो जल को सोखता नहीं है। पानी की बूंद उसके ऊपर रखी रहेगी, कुछ समय तक धूप निकलेगी या कुछ भी होगा, हवा चली तो या तो गिर जाएगी या धूप में सूख जाएगी, लेकिन पत्ते में लिप्त नहीं होगी, इसलिए पत्ता खराब भी नहीं होगा, उसमें दाग भी नहीं आएगा।
और यदि पत्ता पानी में डूबने लग जाए तो फिर क्या हो जाएगा? जलते गले रविते जले, कमल जगह छुट जाने से, मित्र हरि हो जाए जगत में, अशुभ कर्म के आने से। जलते गले, पहली बात तो इतनी विशेषता होती है इस कमल के अंदर में कि बरसात में कितना पानी बरसता है और कितना भी तालाब में पानी है, लेकिन वो कमल पता नहीं वो उसका इतनी वृद्धि हो जाती है, वो जल से ऊपर ही आ जाता है, जल से लगभग उसकी गति ऊपर ही आ जाती है। और ऐसा वो कमल होता है कि जो कमल अलग रहता, कितना भी पानी बरसे, कितना भी खिलता रहेगा, हवा में हिलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर में पानी टिक नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है, या तो बह जाएगा या सूख जाएगा, खराब, उसके अंदर कोई इस प्रसंग नहीं आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कमल जल से अलिप्त रहता है, तह उसी प्रकार से समितिहिं न लिप्ते साधु कायेषु ईर्यन्तो, उसी प्रकार से साधु जीव, साधु जन जो होते हैं वे कायेषु, षट्काय जो जीव होते हैं उसके विषय में क्या होते हैं? ईर्यन्तो, ईर्या समिति के साथ होने के कारण से, समिति का पालन करने के कारण से वे इस प्रकार के कायों के मध्य भी गुजर रहे हैं तो भी ना लिप्त। अब एक दृष्टि से देखें, तीन लोक में तो ठसाठस जीव भरे हुए हैं, ठसाठस जीव भरे हुए हैं, लेकिन संतों की सावधान प्रवृत्तियां हैं, समिति पूर्वक प्रवृत्ति है, जितना दिख सकता है, जितना अपन सक्षम है, जितना अपन सामर्थ्य है, उतने ही तो हम पूर्ण रूपेण उसकी रक्षा कर रहे हैं। और इसके अलावा ये पिच्ची अपन इतनी मयूर पिच्ची कहीं शोभा के लिए नहीं रखे हैं, ये इसलिए इतनी कोमल है कि अगर कदाचित कोई जीव यहाँ पर हो, अपन को नहीं भी दिख रहा है, तो इसके द्वारा अपन क्या करते हैं? उसका मार्जन कर लेते हैं, उसको अलग कर देते हैं, और उसको अलग करने के कारण से अहिंसक है, अहिंसा व्रत का पालन हो रहा है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जीव जगत में विहार करते हुए भी काय युक्त संसार में, रास्ते में विहार कर रहे हैं, लेकिन समिति के साथ विहार कर रहे हैं, तो संत साधु जन भी वे कर्मों से या उस प्रकार के पाप कर्म के आश्रय से अलिप्त रहते हैं, ना लिप्त, उससे लिप्त होते नहीं हैं। शील पदे ने गुणव्रतत्रयम् शिक्षामृत तुष्टिम से समुदितम भण्यते। सत्य प्रकार के शील, सत्यशील ऐसा कहा जाता है। तो शील, आमतौर पर शील के अलग अलग अर्थ होते हैं। शील प्रकृति को भी कहते हैं, शील स्वभाव को भी कहते हैं, शील ब्रह्मचर्य को भी कहते हैं, शील रक्षा को भी कहते हैं। यहाँ पर शील का अर्थ क्या है? जो अणुव्रतों के रक्षक हैं वो शील होते हैं। और ऐसा शील पद से गुणव्रत त्रयम, 3 गुणव्रत, और शिक्षा व्रत चतुष्टयम से 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 7 प्रकार के जो व्रत होते हैं उनको शील कहते हैं। शील प्रावृतानुसारम शीलम मोक्षस्य सोपानम। शील प्रावृत नाम का 8 पाहुड़ में एक पाहुड़ है, उसका अर्थ वहां पर कहा है शीलम मोक्षस्य सोपानम। शील मोक्ष का सोपान है, मोक्ष की सीढ़ी है, पायरी है। दर्शन ज्ञान शुद्धि रूपम विशुद्ध तपो रूपम से वर्तते। और वहाँ दर्शन ज्ञान शुद्धि रूपम, दर्शन यानी सम्यक दर्शन की शुद्धि रूप है, सम्यक ज्ञान की शुद्धि रूप है, विशुद्धता तपो रूपम से, और तप की विशुद्धि रूप है। तीनों बातें आ गई, दर्शन ज्ञान तप कहो या चारित्र कहो। जो शील क्या करता है? ये सभी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र को विशुद्ध करने वाला हुआ करता है। उत्तम से तत्रैव। शील पाहुड़ की गाथा 19 में और 20 में इस प्रकार से कहा है। जीव दयादम सच्चम
अचोरियं ब्रह्मचर्य संतोषे सम्मतं शरणाणं तोयशीलस्य परिवारो अभी तक तो हमने 3-4 अर्थ किए थे शील के। शीलम प्रकृति है, शील ब्रह्मचर्य व्रत है, शील स्वभाव है, शील व्रतों की रक्षक है। अब और भी आगे आचार्य भगवान कहते हैं शीलम जीवदया, जीवदया भी शील है। दम इंद्रियों का दमन करना, ये भी क्या है? शील है। सत्यम सत्य बोलना, ये शील है। अचौर्यम अचौर्य चोरी नहीं करना भी शील है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रत भी शील है। संतोषम और संतोष धारण करना, तृष्णा को छोड़ देना, ये भी अपरिग्रह, ये भी शील है। सम्मत दर्शनानम और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन भी क्या है? शील है। णाणम ज्ञान भी क्या है? शील है। तो तब भी शील है। शीलस्य परिवार, ये सब शील के परिवार हैं, शील के ही कुटुंबी हैं। कोई किसी के दादा हैं, चाचा हैं, मामा हैं, भांजा हैं, है ना, दाई दादी हैं, चाची हैं। जैसे इस प्रकार का एक बड़ा परिवार होता है, ये सब शील का भी परिवार। शीलम तपो विशुद्धम धन संशुद्धीर्णानि शुद्धिया शीलम विषयान उपरि शीलम मोक्षस्य सोवाणम् शीलम तपो विशुद्धम, शील तप की विशुद्धि है। विभास वर्षा कर जी, शील तप की विशुद्धि है। और दर्शन शुद्धि और दर्शन सम्यक दर्शन की शुद्धि भी शील है। ज्ञान शुद्धि ज्ञान की शुद्धि भी शील है। शीलम विषयान अरीम और विषयों का शत्रु, शील क्या है? विषयों का शत्रु है, अरी है। शीलम मोक्षस्य सोपानम और मोक्ष का सोपान, सीढ़ी कहो, मोक्ष का सीढ़ी, मोक्ष की सीढ़ी क्या है? शील है। ये सभी शील की इतनी सारी महिमा है, ये सब शील हैं। संयम सम्यक यमः संयमः, अब अपन लोग संयम को धारण करने वाले हैं, तो संयम कैसे कहते हैं? सम्यक यमः संयमः, अच्छे प्रकार से यम को धारण करना संयम। यम यम यमराज को भी कहते हैं। और दूसरा यम का अर्थ क्या है? जिंदगी पर्यंत के लिए लिए गए व्रत और उसका पालन करना भी यम कहलाता है। जीवन पर्यंत के लिए जो धारण किया जाता है, पालन किया जाता है, वो यम कहलाता है। तो जीवन पर्यंत के लिए धारण करने वाले ऐसे संत जन होते हैं। अपन जो भी व्रत हैं, अपने व्रत कैसे रहते हैं? ऐसे नहीं है 1 महीने के लिए महाव्रत दे दीजिए, 2 महीने के लिए सत्य महाव्रत दे दीजिए, 4 महीने के लिए दीक्षा दे दीजिए। नहीं, ये क्या है? यम है। यम यम यानी जिंदगी पर्यंत के लिए पालन करने लायक जो व्रत होते हैं, और विशेष करके जो महाव्रत आदि होते हैं, वे यम कहलाते हैं। तो सम्यक प्रकार से जो यम है वो संयम है। व्रत समितिं पालयता इंद्रिय संवरणं पंच व्रतानि पंचविंशति क्रियाः पंचसमित्या त्रिंशो उत्या इत्येतानि संयमाचरण अंतर्भवन्ति इति चारित्र प्रावृते निर्दिष्टम। चारित्र प्रावृत की 28वीं गाथा में ऐसा कहा है
कि व्रत और समिति का पालन करना संयम है। संयम क्या पीछे ले लिया? संयम नहीं, केवल पीछे लेना संयम नहीं है, अपितु व्रतों का पालन कीजिए, तब संयमी कहलाओगे। तब संयमी कहलाओगे। पीछे ले लिया हमने, तो दीक्षा ले लिया हम तो मुनि हैं नहीं, इतने से मुनि नहीं कहलाओगे, इतने से कोई संयमी नहीं कहलाओगे कि आपने पीछे ले लिया। आप व्रतों का पालन कर रहे हो क्या? व्रतों का पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब व्रत समिति, दूसरी विशेषता क्या दिया? समिति का पालन करना। 5 प्रकार की जो समितियां हैं, तो उन समिति का तो 5 महाव्रत, 5 समिति, इनका पालन। इंद्रिय संवरणम, इंद्रियों का संवरण करना। इंद्रियां तो बहुत कुछ चाहती हैं, जो भी इंद्रियां हैं, और मन उसके साथ अगर शामिल हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या। अरे कूलर महाराज क्या करूं, ये ठंडा ठंडा भोजन नहीं चलता, ये बिना किसी में नमक नहीं, किसी में घी नहीं, किसी में शक्कर नहीं, किसी में। अभी कब कब तक खाते रहे? कब कब तक? आपने संयम धारण किया है ना? संयम कब तक के लिए धारण किया? यम रूप से धारण किया है, तो ये सभी बातें यम रूप से पालन करनी होगी। शक्कर रखी है, डालने वाला नहीं डाल रहा, भूल गया। नमक रखा है, डालने वाला भूल गया। अब संयम हो, संयमी हो, जो है उसी में गर्त पूर्ण कीजिए। साधु जन भोजन नहीं करते, क्या करते हैं? आहार करते। आहार में रुचि है या अरुचि परक सामग्री, उसका ध्यान में गठत पूर्ण, गड्ढा भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? गड्ढा। बिना क्या नाम से पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलती नहीं है, खाली पेट कुछ काम ज्यादा साधना तब नहीं हो पाता है। ठीक है, आहार लीजिए, लेकिन आहार लीजिए, भोजन मत कीजिए। भोजन मत कीजिए, हमको ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, उसमें थोड़ी सी मिर्ची और होना चाहिए, थोड़ी खटाई होना चाहिए। अरे बिना पापड़ के तो भोजन ही नहीं चल सकता है। तो ऐसे विकल्प मत कीजिए, अन्यथा तुम्हारे में श्रावक में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। श्रावक अच्छा कहलाएगा तुम्हारे से। क्यों अच्छा कहलाएगा? क्योंकि उसने व्रत तो नहीं लिए ना, इसलिए वो आराम से अपनी इच्छा से भोजन कर रहा है। और आपने व्रत लेकर के तोड़ रहे हो, ये आप गलत काम कर रहे हो। तो इसलिए कहा श्रावक की चर्या अच्छी है, वो मांग करके भी भोजन कर रहा है तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन आपके इशारे श्रेष्ठ नहीं है। इशारा तो बहुत दूर रहा, मन में ये संकल्प विकल्प भी नहीं आना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। जो मिल गया उसमें ही संतोष रखना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, इंद्रिय संवरणम, 5 इंद्रियों का संवरण करना, 5 इंद्रियों के विषयों से अपने मन को हटा लेना, ये इंद्रिय संवरण है। पंचव्रतानि, 5 व्रत कौन से? वही अहिंसा सत्याग्रह, ये 5 व्रत। पंचविंशति क्रिया, अब वहां पर पंचविंशति क्रियाओं को भी लिया, 25 क्रियाओं का है ना। अब उसमें यथा योग्य कुछ धारण करने योग्य होते हैं, कुछ छोड़ने योग्य होते हैं, तो उनका भी यथावसर ध्यान रखना चाहिए। तो 4 अपराध में उनको भी गिनती गिना। 5 समिति, त्रिस्रु गुप्तियां, 3 गुप्तियां, इत्तेतानि संयमाचरणो अंतर्भवन्ति, इन सभी का संयमाचरण में अंतर्भाव हो जाता है, ऐसा चारित्र प्रावृत्त में कहा है। धवला ग्रंथे से प्रतिपादितम, धवला ग्रंथ में भी 14वीं पुस्तक के 5वें 6ठे पृष्ठ पर सूत्र 16 में कहा है। क्या प्रतिपादितम? यस समिति भी युक्तानि व्रतानि संयम रूपेण अभिधीयन्ते, समिति ऋते व्रतानां व्रति रूपत्वम एव ना संयम रूपत्वम इति।
समिति में और व्रतों में क्या अंतर है? समिति और व्रत में क्या अंतर है? तो वहां पर ऐसा कहा कि यद समिति भी युक्तानि व्रतानि संयम रूपेण अभिधीयन्ते। जो समिति से युक्त व्रत होते हैं वे संयम कहलाते हैं। ध्यान रखें, समिति से युक्त व्रत हैं वो संयम है। और समिति ऋते व्रतानाम, समिति के बिना, ऋत का अर्थ होता है बिना, इसके बिना, संयम समिति के बिना जो व्रतों का पालन करना वो व्रति रूपत्वम एवं, वो व्रत रूप ही है, ना संयम रूपत्वम इति, वो संयम रूप। ये बात के लिए हमेशा सबको याद रखना चाहिए। कई बार कभी भी कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि आप समिति, व्रत और समिति में क्या, व्रत और संयम में क्या अंतर है? व्रत और संयम में क्या अंतर है? आप व्रती हैं कि संयमी हैं? संयमी हैं। संयमी हैं। क्यों संयमी हैं? क्योंकि समिति के साथ हम व्रतों का पालन कर रहे हैं, इसलिए क्या है? संयमी हैं। ये प्रधान, संयम बहुत ऊंची बात है। गुण स्थानों के क्रम में संयम शब्द तो आया है, व्रत संख्या नहीं है। कोई भी गुण स्थान आप देख लीजिए, संयमा, संयम, संयम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। प्रमत्त संयम, अप्रमत्त संयम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। व्रत नहीं कहा, प्रमत्त व्रत ऐसा नहीं कहा, है ना, अप्रमत्त ऐसा कहीं नहीं कहा, व्रता व्रत नहीं कहा है। गुण स्थानों के क्रम में क्या आचार्य ने प्रयोग किया है? संयम। अब पहले अपन चौथे गुण असंयम, संयम, संयम, प्रमत्त संयम, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत आदि आदि। तो संयत का प्रयोग किया गया है कि यह संज्ञा तभी हो सकती है जबकि समिति के साथ व्रतों का पालन किया जाए। समिति को छोड़ करके कोई व्यक्ति चल रहा है, समिति को तोड़ करके कोई व्यक्ति चल रहा है, तो संयमी कहलाने लायक नहीं रह पाएगा। तो ना संयम रूपत्वम, केवल समिति से रहित जो व्रत होते हैं वे संयम रूप नहीं होते, वो केवल व्रत ही हैं, समिति नहीं, संयम नहीं। संयता कीदृशाः, अब संयत कैसा होता है? का क्रियाः आत्मे परिणतयाः, और उनकी कौन कौन सी क्रियाएं हैं? आत्म परिणाम या प्रवृत्तियों वा संयम रूपाः, आत्म परिणाम या प्रवृत्तियां कौन सी ऐसी हैं जो जिसको संयम कहा जा सके? इति विषयेपि जैनाचार्याः स्वमतं प्राचीकटन, इस प्रकार से प्राचीन अजैनाचार्य इस विषय में अपनी बात पुरानी परंपरा से प्रकट करते हैं। यथा प्रवचन सारे, जैसे कि प्रवचन सार के तीसरे अध्याय के 39 और 40वें गाथा में कहा है, चागो अनारंभो विषय विरागो कसायाणम सो संजमोक्ति भणिदो भवच्चायि विशेषेण। त्याग जिसमें प्रधान होता है, त्याग। और अनारंभो, जिसमें किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं किया जा सकता है, आरंभ नहीं किया जा सकता है। आप कपड़े नहीं धो सकते हैं, नैपकिन नहीं धो सकते हैं, कमंडल नहीं मांज सकते हैं, पीछे साफ करने के लिए कोई सर्फ साबुन नहीं लगा सकते, और भी आरंभ सारंभ जिसमें 6 निकाय के जीवों की विराधना संभव है, ऐसा कोई भी कार्य अब महाव्रती नहीं कर सकते हैं। अनारंभ, आरंभ का त्याग है, त्याग है। इसलिए पहला शब्द दे दिया है कि त्यागो, त्यागी होना चाहिए। अनारंभो, अनारंभ, आरंभ के त्यागी होना चाहिए। विषय विरागो, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे विरक्त होना चाहिए।
व्रत होना चाहिए। और खो कसायम, कसायों को क्षय करने वाले होना चाहिए, कसाय को जीतने वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं हमें तो गुस्सा आ गई थी, हमने फिर ऐसा कह दिया, चार सुनाई उनको, तो चार दो हाथ लगाए उनको, तब मैं माने। अरे ध्यान रखिए, संयम समाप्त हो जाएगा यदि आपने ऐसा कुछ काम कर लिया तो संयम समाप्त। हमारे संघ की पद्धतियां थी हैं, ब्रह्मचारियों में भी यदि लड़ाई झगड़ा हो गया और वो भी कहीं सामान्य बात हो जाना नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं इससे आगे कोई कदम बढ़ गया तो उनके लिए छुट्टी दी जाएगी। घर में कुछ समय तक के लिए उनको जाओ, अभ्यास करो, साधना करो। लगभग ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं। तो भाई अपन संयमी, अब जिस मार्ग पर हो तो सहनशीलता रखो, नहीं बनती नहीं कुछ भी 19-20 हो तो अपन सावधान रहो, दूर रहो। लेकिन यदि आपके कहीं हाथ पैर चलने लगे तो आप संयमी नहीं कहलाने लायक हो, आप संयमी कहलाने लायक नहीं हो, आप संयमी नहीं हो सकते हो, असंयमी हो गए हो। तो कसाय को जीतने वाले होना चाहिए, कसाय को जीतने वाले होना चाहिए। हम देख लेंगे, आने दो मौका, आने दो समय, मिलने दो, ये ग्रस्तों की भाषा है, असंयत लोगों के तरीके हैं, संयत लोगों के नहीं है। संयत लोगों के ऊपर तो शत्रु कितना भी आकर के उपसर्ग कर जाए तो भी क्षमता रखेंगे, क्या कर सकते। मतलब सुकौशल गजकुमार मुनि महाराज थे और उनके ऊपर सिगड़ी जल की भी रख दी गई, क्या करोगे। अब महाराज हैं, लड़ नहीं सकते हो, झगड़ नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। 5 पांडव थे, उनके लिए लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए। यद्यपि शक्ति भी है उनके पास, चाहते तभी भीम एक ही धक्के में सबको एक किनारे कर सकते थे, लेकिन नहीं, संयमी है। अब ये समय उनका साधना का है, सहनशीलता का है, प्रतिशोध या प्रतिरोध की भावना इसमें नहीं रहती है। और ये भावना आ जाए तो आत्मविशुद्धि नहीं रहेगी, आत्मविशुद्धि नहीं रहेगी। तो ऐसे संयम का पथ हुआ करता है। रास्ते में चलते हैं, हर किस्म के लोग मिलते हैं, अच्छे प्रशंसा भी करने वाले, निंदा भी करने वाले। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा, अर्घ उतारने वाले भी हैं, संसार है। असी का प्रहार भी करने वाले भी मिल सकते, तलवार का वार करने वाले भी मिल जाएंगे, तो भी समता। ये नहीं हो सकता कहां तक काम करें। हम भी देखते हैं कितनी ताकत है उसमें, नहीं, ये नहीं हो सकता। अन्यथा फिर कहानी आती है धोबी की और एक मुनि महाराज की, हैं? एक मुनि महाराज थे और वे धोबी के घाट पर एक शिला पर सामाई करने बैठ गए। धोबी आया, अब उसने आधा घंटा 1 घंटे तक इंतजारी की, महाराज अब उठेंगे अब उठेंगे अब उठेंगे। काफी समय तक इंतजारी किया, लेकिन महाराज की सामाई जो है वो सामाई चल रही थी, वो भी गई होगी, तो भी महाराज नहीं उठे। अब वो बेचारा कब तक इंतजारी कर। उसने कहा महाराज श्री बहुत देर हो गई कपड़े धोने, अब महाराज तो धो लो तो धो लो, और जगह धो लो, क्या यही स्थान है क्या, और जगह धो लो। नहीं, हम तो यहीं से, तो हमारी शिला है, हमारे द्वारा लगाई गई शिला, हम तो यहीं से धोएंगे, मैं ही उठता हूँ। अब वो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई, वो खींचा तानी शुरू हो गई, और खींचता तानी के साथ झपटा झपटी में तो महाराज की उस धोबी की भी लंगोटी खुल गई। अब स्वर्ग से देवता आ गए मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए। कहाँ से आए? स्वर्ग से, या कोई भी वहां के देवता थे वो उपस्थित हो गए। अब मुनि महाराज की रक्षा करना है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ तो कौन मुनि महाराज है। दोनों ही बिना लगो